अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, लड़ाई में शिद्दत आ गई है। अब ये लड़ाई कहाँ पे हुई, किन फ़रीक़ैन के माबैन हुई और इस लड़ाई में शिद्दत कैसे आई है, इस ख़बर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद जो अदलिया से जुड़ी चंद बड़ी अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और इसके बाद जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और कौमी सलामती के इदारों से DGISI के फ़ैसले से जुड़ी जो अहम ख़बरें हैं फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहली खबर, और आज कोशिश करेंगे कि मुख्तसर वक्त में जितनी भी हमारी खबरें हैं पिछले चंद घंटों में जो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश कर सकें। तो नाज़रीन, लड़ाई चल रही थी मुशर्रफ नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मरियम नवाज़ से, मुशर्रफ नवाज़ से माफ़ी का मुतालबा किया गया, लेकिन मरियम नवाज़ ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। बज़ाहिर तो मरियम नवाज़ साहबा का जो मौक़िफ़ है पंजाब के हवाले से, पंजाब के फ़ंड्स के हवाले से, पंजाब के वसाइल के हवाले से, मरियम नवाज़ साहबा का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त दिखाई देता है। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कौमी असम्बली से बाइकआउट किया, ना सिर्फ कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट किया बल्कि इससे पहले जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन इजलास हुआ, मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकरात भी बिला नतीजा ख़त्म हो गए। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं हैं, जो मामला चल रहा है, जो इख्तलाफात चल रहे हैं, जो लफ्ज़ी गोलाबारी चल रही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में वापस आ जाएं तो ये मामला उनके नोटिस में लाया जाएगा। लेकिन हुकूमती टीम ने पीपल्स पार्टी से दरख्वास्त की थी कि कानून साजी में हमारे साथ तावन करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान की वापसी तक। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी कानून साजी में हुकूमत के साथ किसी किस्म का ताउन करने से इनकार कर दिया और जो हुकूमती दरख्वास्त थी कानून साजी में मामनत की, सपोर्ट की, उसे पीपल्स पार्टी की जानिब से रद्द कर दिया गया। और सिर्फ ये नहीं नाजरीन, जो ये लड़ाई चल रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, इसकी हिद्दत, इसकी जो शिद्दत है वो पीपल्स पार्टी की जो हाईएस्ट क़यादत है, यानी सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वहाँ तक भी महसूस की गई है। और सुनने में आया है कि इस लफ्ज़ी गोलाबारी और एक दूसरे के खिलाफ बयानात को लेके सदर ज़रदारी साहब जो है मुतहरक हुए हैं और उनकी तरफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन कॉल किया गया है। ना सिर्फ टेलीफोन कॉल किया गया है बल्कि मोहसिन नकवी को कराची भी इस बयानबाजी के मामले पर जो है वो कराची भी बुला लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, जो मुर्तज़ा वहाब ने स्टेटमेंट दिया, जो शर्जील मेमन ने स्टेटमेंट दिया, आज एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि अली मूसा गिलानी, उनकी तरफ से ये शिकायत की गई कि मेरी जो सिक्योरिटी है पंजाब हुकूमत ने वापस ले ली है। लेकिन पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज़ की जो तर्जुमान हैं उस्मा बुखारी साहबा, उनकी तरफ से कहा गया है कि कराची और लाहौर दोनों के हालात, दोनों की सूरत हाल अवाम के सामने हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बताए कि नवाब शाह और जो गड़ी खुदा बख्श है वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या है। अब मैं अपना कोई एनालिसिस यहाँ पे आपके सामने या आपकी खिदमत में पेश करूँ तो कुछ देखने वाले नाराज़ हो जाते हैं, हालांकि मैं फैक्चुअली मवाजना कर रहा होता हूँ। आप इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, इंटीरियर सिंध में चले जाएं, आप खुद फैसला करेंगे कि कहाँ पे आपको बेहतरी दिखाई देती है और कहाँ पे बेहतरी की आपको गुंजाइश दिखाई देती है। लेकिन इस सारी बहस का फिर हल तो एक ही है कि जो मनाजरे के एक दूसरे को चैलेंज दिए गए हैं, जो पीपल्स पार्टी ने दिया है, जो नून लीग ने दिया है, ये मनाजरे का जो चैलेंज है दोनों जमातों को एक्सेप्ट करके जो है किसी टीवी चैनल पे आके बराह रास्त बैठ जाना चाहिए और एक दूसरे के साथ बराह रास्त मनाजरा करना चाहिए। अब नाज़रीन आते हैं जो अदालती खबरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन चलें इमरान खान साहब की खबर से आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना 2 का केस है उसमें आज प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी मुकम्मल हो चुकी है। गवाहान के बयानात पहले कलमबंद हो चुके थे और जो इमरान खान के खिलाफ आखिरी गवाह हैं जिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही थी, आज उस आखिरी गवाह पे जिरा का प्रोसेस भी मुकम्मल कर लिया गया है। और ये जिरा मुकम्मल होने के बाद आज अदालत की तरफ से दोनों मुल्ज़मान बिल तरतीब इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को 29 सवालात पर मबनी अलग अलग क्वेश्चनेयर दे दिए गए हैं कि ये आपका सेक्शन 342 का जवाब इन सवालात की रोशनी में होगा।
अब उन सवालात का खुलासा क्या है? खुलासा नाज़रीन ये होता है कि आप ये बताएं कि इस केस में आपके खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया गया है, ये केस आपके खिलाफ क्यों बनाया गया? इस केस में जो आप पे एलिगेशंस हैं, उन इल्ज़ामात को झुटलाने के लिए, अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए आपका दिफा क्या है? और इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि सेक्शन 342 के स्टेटमेंट के साथ आप सेक्शन 340 का यानी हल्फ उठा के, कसम उठाकर भी आप अपना बयान जो है वो कलमबंद करवा सकते हैं। तो देखते हैं कि आज 6 अक्टूबर को जो अदालती कार्रवाई तोशाखाना 2 केस के, जिसे 8 अक्टूबर तक मुलतवी किया गया है, 8 अक्टूबर को इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा अपने सेक्शन 342 के स्टेटमेंट में अदालत के सामने क्या कहते हैं। और जब नाज़रीन सेक्शन 342 का जवाब आएगा, उसके बाद फिर आप यूं समझें कि 1 से 1.5 या 2 समातों में इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। तो यहां पे जो प्रोसिक्यूशन का दावा है कि ओपन एंड शट केस है, तो बज़ाहिर तो फिर ऐसा लगता है कि तमाम जो शहादतें हैं वो अदालत के रिकॉर्ड पे आने के बाद, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद, इस केस में प्रोसिक्यूशन के दावे के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का जो शिकंजा है उसको कस दिया गया है। अदलिया से जुड़ी नाज़रीन अगली खबर। नाज़रीन आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमने ये रिपोर्ट किया था कि जस्टिस मंसूर शाह साहब की तरफ से एक फ़ैसला तहरीर किया गया। उस फैसले में मंसूर शाह साहब ने यह लिखा कि जदीद दौर की जो जदीद टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको इंसाफ की फराहमी में मदद के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यानी पहला फैसला अगर आप कहें कि AI का अदलिया में इस्तेमाल, इंसाफ की फराहमी में बेहतरी के लिए इस्तेमाल, वो मंसूर शाह साहब ने तहरीर किया। आज नाज़रीन जो जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनकी तरफ से AI की टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। और यह इजहार किया गया है जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में फुल कोर्ट का इजलास हुआ था, जिसमें जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अदलिया में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में AI के इस्तेमाल की मुखालफत की थी कि AI के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। इसमें तो एक प्रोग्रामिंग होती है जो आप उस सिस्टम को, उस टेक्नोलॉजी को फीड करते हैं, उसके मुताबिक ही वो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको नताइज दे रही होती है। तो इस पर डिपेंड करने के बजाय, क्योंकि इसकी कोई अपनी आज़ादाना राय नहीं होती है, तो जजेस को इस पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। जजेस को रोबोट या मशीन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर जजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपना आज़ादाना जहन जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आज जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक साहब जो फुल कोर्ट के इजलास में इस राय के साथ मुत्तफिक नहीं थे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट कर रहे थे, आज उन्होंने अपनी राय को तब्दील किया है। और जज साहब ने कहा कि मैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रिफ़त इम्तियाज़ साहब की राय के साथ मुत्तफिक हूँ कि ये जो प्रोग्रामिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इस पर आप इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि जो मनसब पे बैठा जो रिपोर्ट होता है वो तो एक प्रोग्रामिंग के तहत ही जो कोर्स उस प्रोग्राम को दिए जाते हैं, उस टेक्नोलॉजी को दिए जाते हैं, उसके मुताबिक रिजल्ट दे रहा होता है। अब सरदार इजाज़ साहब का जो ख़त है, इसको तशबीह दी गई कि जज साहब ने, इजाज़ साहब ने अपने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को रिपोर्ट कह दिया और इसी मामले के अंदर या फरीद साहब को भी जोड़ा गया। लेकिन आज ये ज़्यादती की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। मंसूर शाह साहब ने भी कहा था कि डिपेंड नहीं करना चाहिए, या फरीद साहब ने भी कहा था डिपेंड नहीं करना चाहिए। आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुकम्मल तौर पे इस पर इन्हिसार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब अच्छे नहीं लगते, जिनको चीफ जस्टिस या फरीद साहब अच्छे नहीं लगते, जिनकी ख्वाहिश ये है कि आज या फरीद साहब का धड़न तख्ता कर दिया जाए, आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब का धड़न तख्ता कर दिया जाए और हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब को और सुप्रीम कोर्ट में मंसूर शाह साहब को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। लेकिन ये सारी तनकीद करते हुए, अपना बुग़्ज़ बाहर निकालते हुए, फिर मंसूर शाह साहब का नाम भी ले लेते, बताते कि मंसूर शाह साहब ने भी फैसला दिया हुआ है, उनको भी उसी किस्म की अलकाबात देते कि वो भी जज के मनसब को रोबोट बनाना चाहते हैं। लेकिन मंसूर शाह साहब पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उनका चीफ जस्टिस है। वो चीफ जस्टिस नहीं बने, लेकिन फिर भी डिक्लेयर कर दिया कि हमारा चीफ जस्टिस है वो मंसूर शाह है। तो उनका जो चीफ जस्टिस है, मुजवज़ा या ऐलान करदा, वो चाहे स्याह करे, सफ़ेद करे, वो काबिल कबूल है। लेकिन किसी और जज ने अगर कोई और चीज़ की है, या किसी और, मतलब या फरीद साहब या डोगर साहब से हट के किसी और ने भी कोई ख़त लिख दिया है, कोई बात कह दी है, तो उसका मलबा भी जो है वो डोगर साहब पे और या फरीद साहब पे जो है वो अंडेल दिया जाएगा।
ये नाज़रीन अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। मतलब जो आईनी ओहदों पे बैठी शख्सियात हैं, उनको तो उनकी पगड़ियाँ तो उछाल रहे हैं, उनको मलाइन तो कर रहे हैं, लेकिन अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं। अब नाज़रीन आते हैं जो एक और ख़बर है अदलिया से जुड़ी, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया से जुड़ी नहीं है। फिर आएंगे इमरान खान की बात करेंगे, DGISI की बात करेंगे, उससे मुतल्लिक भी एक अहम खबर है। लेकिन ये नाज़रीन जो चीफ जस्टिस से मुतल्लिक खबर है ना कि चीफ जस्टिस पर भरी अदालत में जूता उछाल दिया गया। पाकिस्तान में तो फ़िलहाल ऐसा वाक़या नहीं हुआ किसी चीफ जस्टिस के साथ, लेकिन इस ज़ुबान के साथ जो है वो गलाज़त जो है वो ज़रूर फेंकी जाती है, गिराई जाती है चीफ जस्टिस पे भी, आईनी बेंच के जजेस पे भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे भी। लेकिन ये जूता फेंकने का नाज़रीन जो वाक़या पेश आया है, ये इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में पेश आया है, जहाँ पर आज अदालत जब लगी और चीफ जस्टिस ने मुकदमात की समाअत का आगाज़ किया, तो पहले मुकदमे की समाअत के दौरान ही एक वकील ने अपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पे, जो कि भारत के चीफ जस्टिस हैं, इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, उन पे जूता उछाल दिया। अब उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उस 71 साला वकील, जिसका नाम राकेश किश्वर बताया जाता है, उसे मुतलका पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया। और उस वकील का बुग़्ज़ क्या है या उस वकील का तनाज़ा क्या है चीफ जस्टिस के साथ जो उस पर जूता उछाला गया, उसकी वजह उन्होंने क्या बताई कि मुझे चीफ साहब के रिमार्क्स पसंद नहीं आए। वहाँ पे जूता मारा गया है, यहाँ पे वो लफ्ज़ी गोलाबारी के ज़रिए जजेस को, चीफ जस्टिस को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है या वो लाहौर हाई कोर्ट का है, उनको मलाइन किया जाता है। बिलो द बेल्ट उन पे ज़ुबानी और लफ्ज़ी हमले किए जाते हैं। अगली खबर नाज़रीन आते हैं जो इमरान खान साहब को झटका लगा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद आसिम मुनीर साहब की जो टीम है उसमें कोई बड़ी तब्दीली आएगी। बड़े ओहदे पे बैठी जो बड़ी शख्सियत हैं, DGISI जनरल आसिम मलिक साहब, जिनके वालिद मजीद मलिक साहब भी फ़ौज में जनरल थे, और जनाब ख़ुद भी आसिम मलिक साहब जो हैं, जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं, एक मुमताज़ और बासलाहियत मिलिट्री ऑफिसर गर्दाने जाते हैं। उनकी जो मनसब है ISI का, उस पर तो अब तवील अरसे तक 3 साल तक काम कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी अपनी मुद्दत थी फ़ौज में बतौर लेफ्टिनेंट जनरल, वो इख्तिताम पजीर हो रही थी। तो कहा जा रहा था कि वो चले जाएंगे, उनकी जगह पे कोई नया DGISI लगेगा, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उनको रिटेन किया है और ताहुक्म सानी रिटेन किया गया है। तो आसिम मलिक साहब, जिनसे मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म का तासुर देती है कि इनके जाने से जो आसिम मुनीर साहब की टीम है वो कमज़ोर पड़ जाएगी, हमें उसका शायद कोई फ़ायदा मिल जाएगा, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए झटका भी है कि उनको रिटेन किया गया है जनरल आसिम मलिक साहब को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका कोई ना लेना ना कोई देना, लेकिन मोदी सरकार को भी झटका लगा है, क्योंकि मोदी सरकार भी शायद इस ओहदे पे किसी नए शख्स को देख रहे थे, किसी नए फौजी अफीसर को देख रहे थे, और वो भी इसी सोच के साथ कि आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी टीम में जो तब्दीली है उनकी स्ट्रेंथ को कम करेगा। पाक फ़ौज के नाज़रीन बाकायदा एक पूरा सिस्टम है, एक के जाने के बाद दूसरा उससे और भी बेहतर आता है। ये नहीं है कि एक के जाने से कोई खुलाफ पैदा हो जाता है, ये सिर्फ एक सोच है मोदी सरकार की, इंडियन सरकार की, और जो पाकिस्तान पे घीदर बख्तियाँ कसी जा रही हैं। अगर भारत ने ये गलती की दोबारा पाकिस्तान पे जारियत करने की, इंशाअल्लाह फ़ौज पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की बहरी फ़ौज और पाकिस्तान के जो ऐसे हीरोज़ हैं, गुमनाम हीरो हैं, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसियों में रह के पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, भारत की किसी भी नई जारियत पे उनको इंशाअल्लाह पहले से बढ़ के मुँह तोड़ जो है वो जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन जाते जाते दो एक और ख़बरें भी आपके साथ शेयर कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जमात इस्लामी के साथ मत्था लगा लिया है। जमात इस्लामी के अमीर ने कल स्टेटमेंट दिया था कि इमरान खान के एक्स अकाउंट से तमाम ट्वीट्स होती हैं, अगर नहीं होती तो गज़ा और इसराइल के मामले पे नहीं होती। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को आड़े हाथों लिया है। कहते हैं कि जो बयान दिया गया है हाफिज़ जनाब नईमुर रहमान की तरफ से, इस पर मातम किया जा सकता है। ये बदनीयती पे मबनी स्टेटमेंट दिया गया है, ये मुज़ेका खेज़ है। भाई बात तो उन्होंने फैक्चुअली दुरुस्त की है कि खान साहब का जो अकाउंट है वो गज़ा और इसराइल के हवाले से मुकम्मल तौर पे खामोश रहा, हत्ता कि ईरान इसराइल जंग के हवाले से भी खामोश रहा। इसके अलावा नाज़रीन जज हुमायूं दिलावर, जिनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई और इस कैंपेन के जो अक्यूज़ थे
खैबर पख्तूनख्वा के महकमा एंटी करप्शन के जो सरबराह हैं सदीक अंजम साहब, उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट के लिए इस्लामाबाद की अदालत से रजू किया था। आज जज अफजल मंजूका साहब की अदालत में केस समाअत के लिए लगा बेल का, लेकिन जो एक्यूज थे सदीक अंजम साहब वो खुद पेश नहीं हुए। तो अफजल मंजूका साहब ने इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए जो एक्यूज़ है उसको तलब कर लिया है 8 अक्टूबर की गालिबन जो है इसमें तारीख डाली गई है कि आएँ बताएं ज़मानत चाहिए या ज़मानत नहीं चाहिए। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।